हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल के अंदर जिसका नाम है दोस्तों डिफेंस गुरुजी। एक बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी आप लोगों के साथ लेकर आया हूं मैं। और कैसे एक बिहार के बच्चे ने इस बार फिर से बहुत कमाल का स्कोर किया है। वो आप लोगों ने कहावत सुनी होगी कि एक बिहारी सब पर भारी है। तो कैसे एक आम गांव के बच्चे ने कितना अच्छा स्कोर किया है, इम्प्रूवमेंट देख सकते हैं। तीसरा अटेम्प्ट था ये, पहली बार भी क्लियर, दूसरी बार भी क्लियर, अब फाइनली क्या है 61 स्कोर किया है एक्स ग्रुप में और वाई ग्रुप में। तो सारी जर्नी जानेंगे एक एक बात। और मेरा सब लोगों से रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर, जितने लोग भी एक्स वाई ग्रुप के एस्पिरेंट इस वीडियो को देखेंगे, आप लोग अगर इस वीडियो के बाद भी मोटिवेट नहीं हुए और इस वीडियो को बिना शेयर के और लाइक के निकल गए, तो फिर मुझे लगता है कि आपके अंदर वो जज्बा और जुनून नहीं है कि आप भी चाहते हैं कि गांव से उठा हुआ बच्चा एक आगे तक जाए और यहाँ पर क्या है आप अपने परिवार का, अपने गांव का और अपने राज्य का नाम रोशन करें। आज हम जर्नी को जानेंगे। अभिषेक कुमार की जर्नी जो बिहार से है, जिसका एक्स में स्कोर रहा है 61/70 और वाई में स्कोर रहा है 37.5 बाय में 50। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर मेरा लिंक मिलेगा एक, और वहां पर मैं इसका स्कोर कार्ड भी डालूंगा। बड़ा मजा आने वाला है, बारी बारी से जानेंगे क्या क्या रहा, कौन कौन सी किताबें फॉलो की, डिफेंस गुरुजी का क्या रोल रहा, अभिषेक ने कैसे मेहनत की। उन सारी बातों के यहाँ पर हम क्या है चर्चा करेंगे बारी बारी से। जो भी तुम्हारे क्वेश्चन होते हैं मैं सारे सारे क्वेश्चन अभिषेक मैं एक बार लिख देता हूँ, ताकि बच्चे जो बार बार बोलते हैं। सबसे पहली बात बच्चा बोलता है कि बुक्स कौन कौन सी पढ़ी, कितना आपका क्या मतलब टाइम टेबल था, ठीक है, आपने क्या क्या फॉलो किया है, ठीक है, बुक्स के अलावा आपने क्या क्या फॉलो किया है, ठीक है, आपकी स्ट्रेटजी क्या रही, है ना, कि क्या आपको एग्जाम में ऐसे स्कोर कैसे, आपकी यहाँ पर प्लानिंग कैसे रही, ठीक है। ये सब आपको यहाँ पर ज़रूर हमें बताना है ताकि बच्चे यहाँ पर जान सकें। और सबसे मेन चीज़ यह है कि आपने कितने अटेम्प्ट दे चुके हैं अब तक आप, ठीक है, क्या क्या आप लोगों ने पढ़ा है, मतलब पूरा एकदम जो एक बेस, जो बच्चा अभी तैयारी कर रहा है, जो बच्चा फेल हो रहा है, उन सब लोगों के लिए ये सारे सारे सवाल मेरे पास अभी भेजे थे। तो मैं इन सब बातों के ऊपर चर्चा करूंगा, ठीक है। तो आइए जरा शुरू करते हैं अभिषेक के साथ जर्नी को, और आखिर में कैसे उसने तैयारी शुरू की। मेरा पहला क्वेश्चन है कि सबसे पहले आप अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में, आप अपने जिले के बारे में, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, ए टू जेड मुझे बात बताओ और बहुत ही ब्रीफ में। सर मैं बिहार के शेखपुरा जिले के अंबारी गांव से आता हूँ। और मेरा जो थाना पड़ता है डिस्ट्रिक्ट, मतलब ये जिसको ब्लॉक बोलते हैं, शेखोपुर सराय है सर। तुम्हारे फादर क्या करते हैं। मेरे फादर एक मतलब प्राइवेट जॉब करते हैं सर। प्राइवेट जॉब छो, करते हैं। छोटा मोटा जैसे कि घर का ये चल जाए, मतलब हो काम जाता चल है जाए। जी, काम चल जाए। देखिए घर का काम चल जाए, और हमने वादा भी किया था कि जिस बच्चे का 60+ स्कोर होगा हम उसको फ्री पढ़ाएंगे, हम अपनी फीस चार्ज उससे नहीं करेंगे। क्या ये बात सही है। ये सर बिल्कुल सही है। तो आपको, आप मतलब लंबे टाइम से हमारे कांटेक्ट में थे, नो जी डाउट। लगभग मैं आपके कांटेक्ट में 1.5 साल से हूँ सर। 1.5 साल से है। जी। तो 1.5 साल से उसके बारे में हम चर्चा करेंगे सब। उससे पहले हम चर्चा करेंगे कि आपका कौन सा अटेम्प्ट था ये। ये मेरा सर लास्ट अटेम्प्ट है सर। इससे पहले कितनी बार अपीयर हुए। मैं टोटल 5 बार एयरफोर्स के एग्जाम में अपेयर हुआ, जिसमें मैंने कि 3 बार क्लियर किया है। बट मैंने सबसे पहली बार जब अटेम्प्ट, मतलब जब एग्ज़ाम में बैठा था तो मेरा एग्ज़ाम पूरा क्लियर हो गया था, बट मैं लास्ट में मेरा नाम पीएसएल में ना आ पाया था। फिर मेरा सेकेंड बार ना हो पाया, फिर मैंने थर्ड बार दिया तो मेरे अच्छे मार्क्स थे, उस बार कट ऑफ गया था एक्स में 36, मेरे आए थे 42.75। अच्छा। बट मैं जीडी में आउट हो गया था। देखो भाई, मेहनत की लेकिन ग्रुप डिस्कशन में आउट आते हैं। ये उन बच्चों के लिए है कि जिनको लगता है कि जीडी बहुत पीस ऑफ केक है। मैं एक सच्ची बता रहा हूँ, वो एक पीस ऑफ केक है, लेकिन आप उसके लिए कितने फिट हैं ये भी आपको देखना है। तो पहले में आपका फर्स्ट टाइम में क्लियर हो गया और आप यहाँ पर मेरिट आउट हो गए, मतलब पीएसएल में नहीं आ पाए। दूसरे राउंड में क्या रहा। दूसरे अटेम्प्ट में सर शायद मेरी मेहनत में कमी रह गई, मैं ऐसा अच्छा। ये बात को फील करता हूँ, मैं ऐसे ब्रेक करता हूँ। अच्छा। इस वजह से मेरा मतलब कट ऑफ पार ना हो पाया कट था। ऑफ। देखो मतलब सच्चाई बता रहा है यार बंदा कि मेरा जो कट ऑफ है वो रह गया था, और मतलब वो नहीं कर पाया। मतलब एक अभिषेक खुद को पता होता है कि यार मैं इस बार एग्जाम नहीं क्लियर कर पाऊंगा, अंदर का जवाब दे देता है ना। क्योंकि आप मेहनत करते हो तो अंदर से आवाज़ आती है सर, हम्म। क्यों हाँ मैंने मेहनत किया है और मुझे इस बार अच्छे मार्क्स आने चाहिए। क्योंकि अंदर से जो मेहनत करता है वो अंदर से फील होता है सर। फील होता सबसे है। बड़ी चीज़ ये है। तीसरी बार तुम्हारा क्या रहा। तीसरी बार सर मैंने मेहनत करी, क्योंकि मैं पिछला बार फेल हो गया था। हम्म। मैंने मेहनत करी, मेरे अच्छे नंबर भी आए उस टाइम, लगभग साढ़े छः सात नंबर थे। तो मैंने एक्स्ट्रा थे। यस यस सर। तो मुझे लगा कि इस बार पीएसएल में मैं सेफ हूँ। बट मुझे ना, पर मैंने उस टाइम मैंने सबसे फर्स्ट बार आपसे कांटेक्ट की थी। बट मेरे अंदर कहीं ना कहीं था कि मैंने पीछे जीडी क्वालिफाई कर चुका हूँ, तो इस बार क्वालिफाई कर जाऊंगा।
बट ये मेरा अंधविश्वास था, ये जो भी बोलिए, मेरे साथ धोखा था खुद का। मैं उस बार जीडी में फिर रह गया था। आप जीडी में कहाँ से आउट हुए? बैरकपुर मेरा सेंटर था सर। बैरकपुर में आउट हुए आप? देखो भाई, तीसरा अटेम्प्ट में जीडी आउट, मतलब पहली बार एग्जाम निकाला, दूसरी बार एग्जाम नहीं निकला, तीसरी बार फिर से क्या है, जीडी आउट। चौथा अटेम्प्ट? चौथा बार सर मेरा एक्स में कट गया था 28, बट मेरा 34.5 मार्क्स थे सर, कटअप से अच्छे, बट मैं फिजिक्स में सर 0.5 रह गए थे सर। तो फिजिक्स में क्या है, कट ऑफ से नंबर कम रह गया आपका, मतलब डर तो होता ही है, सीधी सी बात। देखो, एक गांव का बच्चा उठता है, ज़्यादा इनकम के रिसोर्स नहीं है। मैं बिहार के लोगों का मतलब बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो लोग इतनी मेहनत करते हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा। मैं एक बच्चे से बात करा कि सर मेरा आईआईटी क्लियर नहीं हुआ, मेरा नीट एनआईटी क्लियर हो गया, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है। मतलब यार, आईआईटी के लिए मतलब पैसा मतलब इतना डिमांडिंग नहीं है, लेकिन एनआईटी में हो गया तो उसको लगा कि शायद मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं घर वालों के मतलब कैसे काम चल पाएगा। लेकिन उस बच्चे ने दोबारा से एक्स में एग्जाम निकाला, उसका 62 63 कुछ ऐसा मार्क्स है। तो उस बच्चे का वेट कर रहा हूँ कि मेरे पास आए और मैं उसको पढ़ाऊँ। ठीक है, चलिए जरा, अब ये आपका 5वां अटेम्प्ट था? 5वां और लास्ट अटेम्प्ट है। 5वां और लास्ट अटेम्प्ट। मतलब चेहरे पे स्माइल दिख रही है या नहीं दिख रही है? जैसे बहुत मतलब मैंने सोच रखा था कि अगर ये तो लास्ट ही है, अगर इस बार हुआ तो हुआ, वरना गया मैं काम से। तो इसलिए मैंने पूरे जी जान से मेहनत करी थी कि अगर होना है तो होगा, वरना फिर तो मैं गया। अच्छा। तो इसलिए मैंने अच्छे से पढ़ाई की, आपके नोट्स लिए। मैंने ये लगभग आपके नोट्स 1 साल पहले खरीदे थे। उससे मैंने अपना ये किया, ऑफलाइन स्टडी की, और मैंने आपके मतलब क्लास लिए ऑनलाइन अनअकैडमी पर, यूट्यूब पे आपका देखता था वीडियो। तो मुझे उससे काफ़ी बेनिफिट्स हुए, और मैंने बहुत मेहनत करी, और इस बार मेरा आप तो देख ही रहे हैं क्या मार्क्स है। मतलब दिल खुश हो जाता है ना, मेहनत मतलब अंदर से जब रिजल्ट आया था 26 नवंबर को, तो मतलब अंदर से डरा हुआ था। मुझे पता भी नहीं था कि आज रिजल्ट आने वाला है। मैं रनिंग करके आया उधर से, मैंने शाम को फिर देखा, मैंने खोला मोबाइल, मैंने फेसबुक ऑन किया तो देखा कि ये पूरा ऐड आया हुआ है कि आ गया, रिजल्ट जारी हो गया। तो मैं डर गया कि पता नहीं क्या हुआ होगा। तो मैंने फिर मैं उस समय इतने मतलब मैंने चेक करना स्टार्ट किया, तब तक साइट इतने बिजी हो चुके थे कि खुल ही नहीं रहा था। फिर मैंने ट्राई किया, लगभग आधा घंटा ट्राई किया। मैंने रूम में अकेले जाकर बंद होकर मैं देखना स्टार्ट किया। तो मेरा भाई आया, मेरा एक छोटा भाई है, वो आया, बोला भैया खाना खा लो, मम्मी बुला रही है। तो मैंने बोला ठीक है, अभी रहने दे, बाद में खा लेंगे। तो फिर उसके बाद फिर मैंने कहीं से मुझे PDF जो उसका होता है वो मिल गया। मैंने वो PDF डाउनलोड किए, उसके बाद अपना ये रजिस्ट्रेशन नंबर होता है उसमें वो किया। उसके बाद लगभग 10 सेकंड शायद सर्च होने में टाइम लगता है। वो 10 सेकंड था सर, मैंने क्या बताऊं, मतलब पसीना, कान गरम, मतलब हाथ गरम, अजीब तरह का मतलब फीलिंग था सर। क्योंकि आप जान रहे हो कि आपका लास्ट चांस है, आप इस पे डिपेंड हो, और अगर ना निकला तो फिर पता नहीं क्या होगा। ऊपर से घर वालों की उम्मीद होती है, आप खुद से उम्मीद करते हो कि कुछ अच्छा हो। क्योंकि मैं घर का सबसे बड़ा बेटा हूँ, तो पापा का कुछ उम्मीद होंगी, मेरे मम्मी की, मेरे घर वालों की, मेरे दादा दादी भी हैं, उनको भी, क्योंकि उन्होंने, मेरे घर में कोई सरकारी नौकरी नहीं सर, तो उनको कुछ उम्मीद है हमसे कि मेरा बेटा कुछ करेगा, कुछ सरकारी नौकरी में जाएगा, तो उनके लिए अच्छा है, क्योंकि जो घर का स्थिति है अच्छा होगा। तो फिर मैंने वो जो 10 सेकंड थे, मतलब मेरे लिए बहुत लंबे, मतलब फिर जब एक मतलब आया ना पूरा ये रंगीन होकर जो आता है, वो आया, मतलब अंदर से इतना खुश हो गया कि सर, मतलब मैंने बोला कि थैंक गॉड कि एग्जाम क्लियर हो गया। बट उसमें तो मार्क्स उसमें नहीं दिखाते हैं। फिर मार्क्स तो मैंने बहुत ट्राई किया, बट मार्क्स नहीं दिखा था। फिर लगभग फिर मैंने ये बात सिर्फ पहले अपने भाई को बताया कि भाई मेरा एग्जाम क्लियर हो गया। फिर मम्मी को पैर छुए, उनसे उनको बताया कि मम्मी मेरा एग्जाम क्लियर हो गया है। उन्होंने बोला वाह बेटा, अच्छी बात है ये तो। फिर मैंने बोला कि मुझे सर के पास जाना है, क्योंकि मैं आपसे पहले रजिस्ट्रेशन करा चुका था फेज 2 के लिए, क्योंकि मुझे इस बार लग रहा था कि मैं एग्जाम क्लियर कर जाऊंगा, क्योंकि मैंने मेरा 8 तारीख को 3rd शिफ्ट में था, ये एग्जाम था। तो मेरा मतलब एम था कि मैं 55 क्वेश्चन टच करके आऊँगा, उसमें मेरा अगर 50 भी सही हो गया तो मैं 50 के राउंड मार्क्स ले आऊँगा, उसमें उतना में मैं सेफ हूँ। क्योंकि मैं पिछला जो रिकॉर्ड है सर, 50% नंबर काफ़ी होते हैं, मतलब एक्स में, तो मैंने ये मेरा माइंड में था। बट मैं जब एग्जाम में बैठा, मतलब मेरा जर्नी बहुत खतरनाक है सर।
अभी चर्चा करेंगे उसके बारे में बारी-बारी से। देखो, बच्चे का एक्साइटमेंट है, नाक के ऊपर पसीना भी आ गया इसको, तो वो कोई दिक्कत की बात देखो, एक खुशी होती है यार एग्ज़ाम निकालने की। जिसका मतलब एग्ज़ाम निकलता है वो जानता है कि यार क्या मेहनत थी, कैसे मैंने तैयारी की है। क्योंकि एक नॉर्मल बच्चे का दर्द वो एक वही बच्चा समझ सकता है जो उस बैकग्राउंड से आता हो। बहुत सारे लोग आप में से वो होंगे जो बहुत अच्छे मतलब बैकग्राउंड से आते होंगे, बहुत मतलब आपके पास इकोनॉमिकली आपको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो इकोनॉमिकली दिक्कत है फिर भी मेहनत कर रहे हैं और ये मतलब लास्ट अटेम्प्ट और इसके अंदर 61 का स्कोर टॉप 100 में बच्चा बिल्कुल है, टॉप 50 में बच्चा होगा, इवन मैं समझता हूँ कि टॉप 20 में बच्चा होगा ईमानदारी से अगर इसने मेहनत की है तो आप मान के देखिए। और वाई ग्रुप में भी इसका स्कोर बड़ा कमाल का रहा है। अब ज़रा हम लोग उन बातों को भी जानेंगे इस वीडियो के अंदर कि क्या एक बच्चा गलती करता है, क्या एक बच्चे की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या इसने पढ़ा। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर ये स्टडी मटेरियल जो आप देते हो, देखो स्टडी मटेरियल अब अभिषेक ने मंगवाया था, है ना। मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि आप सब कुछ ऑनलाइन ही मिलेगा। देखो यूट्यूब पे बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन भी, मैं भी बहुत टाइम बाद यूट्यूब पे आया हूँ, लोगों ने तहलका मचा रखा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं उस बच्चे तक जरूर पहुँचूँ जो रियल में मेहनत कर रहा है ना। और मैं चाहता हूँ कि उसको एक स्टेप में आगे लेकर चलूँ ताकि उसका सिलेक्शन फाइनल होए। और मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि आने वाले टाइम बिहार से लाइन लगने वाली है और मैं सभी लोगों को ट्रेन करने वाला हूँ, तो चिंता मत करिएगा। आपके जरा डाउट यहाँ पर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले तो अभिषेक दोनों का बताना है, एक्स का भी और वाई का भी। देखो कंटेंट दोनों का मिला आपको, एक्स और वाई का, तो इसमें क्या खास था, कौन सी किताब इसके साथ, जैसे प्रैक्टिस के लिए बहुत बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर एक्स में प्रैक्टिस कहाँ से करूँ, फिजिक्स कहाँ से प्रैक्टिस करूँ, या फिर इंग्लिश कहाँ से प्रैक्टिस करूँ, फिर टाइम टेबल क्या होता है, कितने घंटे की स्टडी चाहिए होती है, फिर क्या होता है कि आपने क्या क्या चीज़ और फॉलो की यहाँ पर, स्ट्रेटेजी क्या बनाई, प्लानिंग, मतलब एक पूरा माइंड का एक ब्लूप्रिंट होता है ना अभिषेक, वो हमें चर्चा करना। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर बुक्स की। मतलब प्रैक्टिस के लिए हम कौन सी बुक ले सकते हैं। सर प्रैक्टिस के लिए तो ऐसे मार्केट में बहुत सारे बुक्स हैं, बट ये बुक ऐसी होनी चाहिए कि जो आपको कम पढ़ना पड़े और ज़्यादा स्कोर दे सके। सबसे बड़ी बात ये होती है सर। तो मैंने आपके बुक्स लिए थे सर, नोट्स लिए थे, उससे मैंने उसको पूरा मैंने शुरू से स्टार्ट अंत तक उसको देखा। उसके बाद मैंने फील किया कि नहीं, मतलब ये जो उनमें जो बातें लिखी हुई थी उनमें फालतू फालतू बात होने से कोई फायदा नहीं। बात ऐसी होनी चाहिए जो टू दी पॉइंट हो और स्कोर करे। यस। तो जैसे मार्केट में बुक आती है, अरिहंत की बुक आती है ना। मैं चाहता हूँ कि देखो मेरा सब लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्रैक्टिस तो रोजाना करें, कम से कम जितने, मैं बोलता हूँ जितने मार्केट में प्रैक्टिस सेट हैं वो सब आप ले आएं। उसके साथ में हमारा जो स्टडी मटेरियल है उसके साथ आप रोजाना कंपैरिजन करें, पहले उसको पढ़ें फिर वहां से देखें, पहले उसको पढ़ें फिर वहां से, मतलब रोजाना प्रैक्टिस करोगे तो स्कोर बढ़ेगा। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है सर, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट एक कहावत भी है, बट ये कहीं ना कहीं सच भी है सर। क्योंकि प्रैक्टिस जो है आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज करता है। क्योंकि आप अगर अच्छे से पढ़ाई की हो, आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो उसमें अच्छे मार्क्स आ रहे हैं आपके, तो आपको कहीं ना कहीं लगता है कि ना मेरे अंदर इम्प्रूवमेंट है, जो आपको कॉन्फिडेंस को मतलब ये बढ़ाता है और मतलब ये आपको मतलब एक अच्छी मतलब ये आगे तक ले जाता है। आप हिंदी मीडियम से या इंग्लिश मीडियम से। मैं बचपन से हिंदी मीडियम में पढ़ा हूँ, सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ, फिर मेरे गांव में ही सरकारी स्कूल है, हाई स्कूल है, वहाँ तक मैंने हिंदी मीडियम से ही पढ़ाई। तो सब कुछ हिंदी मीडियम से। मैं हिंदी मीडियम के लिए आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि अरिहंत के साथ आप करतार पब्लिकेशन को फॉलो कर सकते हैं। अच्छा किताब है, मतलब देखो हमें यहाँ पर क्या ना, हमें यहाँ पर बच्चे किताब कोई भी हो, हमें यहाँ पर थ्योरी के साथ में प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी, मैं बताता हूँ। और खासकर वाई ग्रुप के लिए मैं बताऊँ, वाई ग्रुप में तुम्हारा स्कोर बेहतरीन है दोनों एग्जाम में। अब वाई के लिए देख लो भाई, वाई के लिए मतलब अरिहंत की किताब भी आती है, प्रैक्टिस सेट भी, मतलब जी भर के प्रैक्टिस सेट बनाओ। क्योंकि मेरे नोट्स में आपको बच्चे, आपका मेरे नोट से ना आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा। मैं आपको बताता हूँ, आपका जो बेसिक फंडा है वो आपका यहाँ पर क्या क्लियर हो जाएगा नोट से। और बेसिक फंडा जब एक बार क्लियर होगा उसके बाद क्या है, आप लोग आराम से जब एमसीक्यू क्वेश्चन बनाते हैं तो आपको पता चलता है कि मेरा कहाँ गलती है, कहाँ मुझे वर्कआउट करना, फिर दोबारा से मेहनत करो, फिर दोबारा से टाइम लगाओ, दोबारा से प्रैक्टिस करो। सर मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आपका यक्स और बाई का दोनों नोट्स अच्छे हैं, बट मैं बाई को ज़्यादा अच्छा मुझे मैंने ऐसा लगा मतलब कि बाई का नोट्स आपका बहुत अच्छा है। क्योंकि सर ये मैथ रीजनिंग तो ये अपना है, बट जीके का होता है पता नहीं किधर से आ जाएगा। ठीक है, एक दो क्वेश्चन तो आ जाएंगे, मतलब ये करंट अफेयर से आ जाएंगे, बट और सारे क्वेश्चन लगभग 5-6 क्वेश्चन वो कहाँ से आएंगे। क्योंकि आपका 30 नंबर का एग्जाम ही है, उसमें आपको कम से कम अच्छा मार्क्स लाना है, तो आपको 20 प्लस या 25 के अप्रोक्स रहना चाहिए मार्क्स। क्योंकि 15 नंबर तो आपका कट ऑफ ही जाता है। तो मैंने आपका जो बाइन का नोट्स खरीदा था उसमें से मतलब ये जो मैंने उसमें जो जीके का बुक था वो मतलब कमाल की बुक थी सर। मतलब ये कि मतलब 2 बुकलेट थे जीके की, मतलब 2 बुकलेट में मतलब इतना ब्रीफ में सब कुछ इतना मतलब अच्छे तरह से दिया गया था कि मुझे मतलब
मुझे हमें सब अगर बाय ग्रुप एग्जाम देता था तो मुझे सब डर लगता था, पता नहीं आज जीके कहाँ से आ जाएगी, क्या पढ़ूँ, कुछ समझ नहीं आता था। बट मैंने जब आपके नोट्स पढ़े तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया कि यार इससे बाहर क्या पूछ सकता है। पता है कि एयरफोर्स कोई बड़ा तोप है नहीं, वो एक बेसिक क्वेश्चन पूछता है। अगर आप इस, और फिर मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप ये दो नोट्स पढ़ लिए फिर मुझे नहीं लगता कि जीके का क्वेश्चन आप इससे बाहर हो सकता है। तो देखो सबसे मेन क्या है ना कि मैं मेरे चैनल के ऊपर आपको एक ही बात बताना चाहता हूँ बच्चे, एग्जाम कोई भी बड़ा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फोकस रखोगे ना। आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे मेन क्या है अभिषेक, दो चीजें बहुत जरूरी होती हैं। पहला बच्चे को पता होना चाहिए कि क्या एग्जाम में आता है, उसके अलावा ये पता होना चाहिए कि क्या एग्जाम में नहीं आता, मतलब क्या आपको पढ़ना है और क्या आपको छोड़ना है। ये दो बातें अगर आपको क्लियर हो गई हैं, क्योंकि बहुत वास्ट बच्चे बहुत कुछ मुझसे पूछते हैं, सर ये क्या होगा। अब मैं अकेडमी के ऊपर बैच पढ़ाता हूँ तो मैं बच्चों को बताता हूँ कि ये चीज पढ़ो, तुम ये पढ़ोगे तो तुम्हारा काम चल जाएगा, तुम्हारा तुम हिट मारोगे वहां पर यार। इसलिए मैं फिर से बोलता हूँ तुम लोगों को, प्रैक्टिस जारी रखो, नोट साथ में रखो, तुमको घर तक पहुंचाऊंगा। तुम्हारा भी शायद घर तक पहुंचे थे। या मैं, मेरा जो नोट्स आया था मैंने पटना मंगवाया था सर, मेरे पटना मेरे घर तक नोट आए थे सर। हाँ, यस सर। मतलब टाइम से हम आपको जितना हो सकेगा और उसमें आपको, जितना टाइम दिया गया था उतना टाइम के अंदर ही नोट्स पहुंच गए थे। चलो ये भी बात सही है, मतलब टाइम से आपको क्या है वो चीज़ बताएंगे। मतलब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कहीं फ्रॉड ना हो जाए, तो ऐसा तो नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है सर, मैंने खुद खरीदे हैं और मैंने स्टडी किया, हम्म। मतलब वंडरफुल। बस। चलिए भाई ये बात आपकी होगी। अब एक बात और है अभिषेक, जो बच्चे जानना चाहते हैं, फिर बच्चे बोलेंगे सर आप तो ऐड कर रहे हो, सबसे मेन कितने घंटे की पढ़ाई तुम्हारी होनी चाहिए। सर मैं पढ़ाई का टाइम का नहीं बता सकता, मतलब कि कितना, क्योंकि आपके माइंड पे है। क्योंकि सबका माइंड तो, बच्चा में सबका माइंड एक होता है, बट जैसे जैसे वो अपना ये रहता है उसका माइंड ये होता है, किसी का कम डेवलप करता है, किसी का ज़्यादा करता है डेवलप। तो मैं ज़्यादा ये नहीं कहता कि आप खूब पढ़िए, बेदम पूरा पढ़ते रहिए, बट इतना पढ़िए जरूर क्वालिटी टाइम होना चाहिए, जितना कि मतलब कि आप जब पढ़ रहे हो तो ये ना कि आप फोन में लगे हुए हो तो कभी बीच में पढ़ लिया, पढ़ के फोन में यूज कर लिया, ये सब नहीं होना चाहिए। फोकस मतलब फोकस होना चाहिए। फोकस है तो फिर सिर्फ पढ़ाई पे फोकस होना चाहिए और किसी और चीज़ पे नहीं। मतलब क्वालिटी के लिए मैं बोलूंगा कम से कम तुम अगर डेली भी 2 से 3 घंटा भी ढंग से लगाओगे तो बात बन मैं जाएगी। 4 से 5 घंटा डेली पढ़ाई करता था, और ये मेरा एक्सेप्शन अब कहिए कि मैं रात को पढ़ना पसंद करता हूँ, इसलिए मैं हमेशा रात को पढ़ाई करता था। बट ये तो अपना अपना मन किया है। ये बकचोदी है यार, ठीक है ना। कोई बोलता है सुबह उठो इतने घंटे की नींद जरूरी है, ये माइंड को तुम जितना ट्रेन करोगे ना उतना अच्छा है। मैं दिन में 18 घंटे काम करता हूँ, बिकॉज आई ट्रेन माई माइंड, ठीक है। ये कोई जरूरी नहीं। अब कोई बोलता है, कोई बंदा वही काम 5 घंटे में कर लेता होगा। मतलब मेन काम क्या है ना कि मेन काम है कि जिस टाइम आपका दिल करता है सुबह उठ के पढ़ना है, सुबह उठ के पढ़ो। ऐसा ही नहीं कि सुबह उठ के बहुत जल्दी याद होता है, ऐसा कुछ नहीं है यार, ठीक है। रात को तसल्ली से बैठ के पढ़ो, दिन में जब भी तुम्हारे पास टाइम हो, टाइम क्वालिटी। सर क्योंकि मैंने घर में पढ़ाई की सर, मैंने मेरा जो अंबारी गांव है मैंने वहीं रह के पढ़ाई की, क्योंकि तो कोरोना का टाइम चल रहा था, कहीं बाहर जा भी नहीं सकता था। तो मुझे पता चला कि 4 से 8 को बीच बीच एग्जाम है, तो मैंने लगभग, मेरा बेस्ट था सर, क्योंकि मैंने पहले एग्जाम दे चुका था इसलिए मेरा बेस्ट ठीक ठाक था। तो मैंने लगभग 2 से ढाई महीने अच्छे से तरीके से पढ़ाई की, और मैंने ये हमेशा, मतलब कि मैं हमेशा रात को पढ़ता था, क्योंकि मैं गांव में रहता था, तो गांव में लोग दिन को ये हल्ला थोड़ा सा ज़्यादा करते हैं ना, इसीलिए मैंने, हाँ रात पूरी शांति होती है, तो रात को मैं पूरे अच्छे से पढ़ाई करता था। और लोग पूछते भी थे यार कि मतलब मैं जब रात को पढ़ाई करोगे तो आप सुबह लेट से उठोगे, तो मैं सुबह लेट से उठता था, तो सब पूछते थे यार क्या करता है। कितनों ने तो मतलब ये बना दिया था कि रात को मूवी देखता है ये। खैर, जिसको जो बोलना था बोले, मेरा काम जो था मैंने किया अपना। लोग क्या बोलते हैं उससे कोई मतलब नहीं पड़ता यार, दुनिया क्या बोलती है, ठीक है। 2 4 तो कमेंट मेरे वीडियो के नीचे भी हर बार, जबकि मैं जानता ही नहीं, वो मेरे पास कभी आए नहीं, बस किसी ने कुछ बोल दिया वो काम सच्चाई होगी, ऐसा नहीं है कुछ भी यार, ध्यान रखना। उसके बाद हम बात करते हैं कि जैसे 4 से 5 घंटे चलो पढ़ाई होगी, उसके बाद हम बात करते हैं कि स्ट्रेटजी और प्लानिंग। मतलब मान के चलो कि सपोज पहले हम लोग बात कर लेते हैं, जैसे वाई ग्रुप में होता है, या फिर एक्स को ले लेते हैं, यहाँ पर हम वाई को ले लेते हैं। दोनों का मैथ बिल्कुल एकदम अलग है। यहाँ पर जैसे मैथ में कैलकुलस कितना पढ़ना चाहिए, मतलब क्या क्या टॉपिक तुम्हारे अकॉर्डिंग थोड़ा सा मेन है वो बताओ जरा। सर मैं, देखिए मैथ के लिए मतलब कहना चाहूँगा कि बहुत कम ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनका कि सारा टॉपिक क्लियर हो अच्छी तरह से, क्योंकि ये मुश्किल होता है सर, कुछ कुछ टॉपिक समझ में नहीं, वीक रह ही जाते हैं। तो मेरा जो भी टॉपिक वीक रह गया था, मैंने उस पर कोशिश करी कि मेरा अच्छा हो जाए, बट मैंने उस पर ज़्यादा फोकस करी जो मेरा पहले से अच्छा था, क्योंकि अगर मैं उसे और अच्छी तरह से कर लूँगा तो शायद मेरा क्वेश्चन ना छूटे उससे। बट जो मेरा वीक था, अगर 2 4 क्वेश्चन छूट जाते हैं तो क्या है, बट और सब तो अच्छी होनी चाहिए। एक बात और भी मैं कहना चाहता हूँ, सबसे पहले वो चीज़ पढ़ो जो एग्जाम में कंफर्म आती है। अगर आपको पता है कि आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, वीक पॉइंट क्या है, तो स्ट्रॉन्ग को तो और करते रहो, प्रैक्टिस मत छोड़ो, थोड़ा वीक को भी क्या है धीरे धीरे बढ़ाते रहो। ऐसा कोई 30 मार्क खानी हो जिसको हर एक चैप्टर आता हो, हर एक टॉपिक आता हो, ऐसा कोई भी नहीं है यार।
ध्यान रखना, इंसान है हम लोग, कहीं ना कहीं गलती होती है, लेकिन तुम अपने मार्क्स को कैटेगराइज, जैसे मान लो 25 का स्कोर है तो तुम्हारे मैथ में कितने स्कोर थे? मेरे 23 आउट ऑफ 25 हैं सर। मैंने 23 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, टोटल के टोटल सही हो गए। तो 23 अटेम्प्ट किया, 23 अटेम्प्ट है, मतलब सीधे जितने जितने किए उतने सही किए। तो टॉपिक वही है। मुझे मुझे लगता है कि बच्चे हमेशा क्या सोचते हैं कि बच्चे सोचेंगे सर कुछ कैप्सूल दो हमें कि मैं ये खाऊं और मैं पास हो जाऊं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई कैप्सूल नहीं है दोस्त, क्योंकि अगर आप ये देखिए, मैं एक मोटिवेशन भी है, बट ये आप समझ लो, क्योंकि इंसान को आज नहीं तो कल समझना ही पड़ेगा आपको। क्योंकि अगर आप पैदा ले लिए हो तो आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। हाँ। क्योंकि आज अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हो तो आज के 4-5 साल पहले बाद आपको खेतों में मेहनत करनी पड़ सकती है, या फिर आपको फैक्ट्री वगैरह में, लेकिन मेहनत तो कहीं ना कहीं करना पड़ सकती है। तो क्यों ना फिर हम आज मेहनत कर लें। सही बात। आज मेहनत करेंगे तो कल मेरा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि मुझे कल अच्छे मैं अपनी अच्छी लाइफ में बिता सकता हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मेरा मैथ वीक है, मेरा इंग्लिश वीक है, मेरा फिजिक्स वीक है। मैं बोलता हूँ वीक तुम हो, तुम्हारा सब्जेक्ट वीक नहीं है। अगर तुम मेहनत करोगे मेरे साथ मिलके तो इसी पे ही, इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर तुम्हें फ्री क्लास दे रहा हूँ। फिजिक्स का भी, फिजिक्स का फ्री क्लास मिलेगा बेटा, इंग्लिश का फ्री क्लास मिलेगा, मैथ का, फिजिक्स पूरा फ्री क्लास। और ये नहीं कि मुझे मार्केटिंग करनी हो, मैं चाहता हूँ कुछ सीरियस लोग, चाहे मेरे पास आए 50 बच्चे, मैं चाहता हूँ मैं 50 को ही पढ़ा लूँ यार। अब मेरे वीडियो पे जैसे लोगों को व्यूज होना चाहिए, लोगों का 1 मिलियन व्यूज है। अरे भाई ये जितने बड़े बड़े यूट्यूबर हैं इनसे पूछ देखो सर कितने पास हुए। सही कह रहा हूँ, कितनों को पढ़ाया और कितने पास हुए, मैटर करता है नहीं। यस सर। मान लो आपने 100 पढ़ाया उसमें से 1 पास हुआ तो कोई खास नहीं है। ये खास तो नहीं है, बट सर जो मेहनत करेगा, जो मतलब सच्चे दिल से मेहनत करेगा, और सर की अगर सर का सपोर्ट है तो क्यों ना पास करेगा, जरूर करेगा। राइट गाइडेंस बहुत जरूरी है। अच्छा आपका फिजिक्स में क्या स्कोर है? फिजिक्स में मैंने सर मुझे लगा था कि मैंने 23 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे सर, बट मुझे लगा कि शायद 21-22 तो आ जाएंगे, बट 20 आ गए सर। 20 आ गए। 20 रहा फिजिक्स में आउट ऑफ 25। इसके लिए तुम्हें क्या लगता है, क्या स्ट्रेटजी है? बहुत सारे लोग पहले बहुत ज्यादा ही मतलब बोलते सर मैं फिजिक्स में आऊँ, मतलब मैथ में अच्छे नंबर आ रहे हैं, फिजिक्स में कट ऑफ पास नहीं हो पा रही है। सर मैंने खुद पिछला बार यही रहा है। फिजिक्स में नहीं हो मुझे रहा। 0.5 से रह गया था सर। हाँ। मुझे बहुत अफसोस लगा, मुझे लगा कि मैं पिछला बार लगा था कि मैं भी इस बार पास करूं, क्योंकि कहीं ना कहीं 28 गया था कट ऑफ, बट मैंने 34.5 मेरे मार्क्स थे। मुझे लगा था कि मैं कर जाऊंगा, पर मुझे क्या पता कि 0.5 से फिजिक्स में रह जाऊंगा। मुझे बहुत अफसोस हुआ सर कि मैंने अच्छे मार्क्स, मेरे लगभग 6-6.5 नंबर अच्छे मार्क्स होते हैं पीएसएल के लिए, बट मैं आधा नंबर से अगर किसी सब्जेक्ट में रहता हूँ तो दुख बहुत होता है सर। देखिए मैं आपको मेरे फिजिक्स के नोट्स दिखाता हूँ जो बच्चों ने बना रखे हैं, खासकर की मतलब जो मेरे नोट्स हैं यहाँ पर, जो मैं बच्चों तक पहुंचाता हूँ और जिसका कोई प्राइस भी ज़्यादा नहीं है। मतलब देखिए इसके अंदर एक एक चीज़, यहाँ पर मैथ के अंदर सब कुछ हाथों से लिखा हुआ है, एवरीथिंग इज हैंड रिटन बच्चे। तो आपको आइडिया है कि मैथ में कैसे कैसे मैं अटेम्प्ट कर सकता हूँ, कैसे कैसे शॉर्ट ट्रिक है। सबसे मेन क्या है यहाँ पर आप लोगों का बेसिक कंसेप्ट क्या है बच्चे, बहुत जल्दी क्या यहाँ पर आपका क्लियर हो जाएगा। उसके साथ देखो बच्चे यहाँ पर जीएस के नोट्स भी आप लोगों के लिए, ये भी क्या है कंप्लीट मैंने यहाँ पर बना रखे हैं, मतलब ताकि बच्चे को, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो बाहर का फॉलो नहीं कर पाते यार, जो पैसा अफोर्ड नहीं कर पाते, उन लोगों के लिए क्या है कि वो एक बार पैसा लगाए लेकिन वो क्या है आगे तक आपको क्या है बच्चे हेल्प करेगा। ऐसे करके फिजिक्स है, मैथ है, इंग्लिश है, सब कुछ है, मतलब हाथों से लिखा हुआ अलग से। आपको वो वकैब की बुकलेट में अलग से दूंगा, वकैब बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिजिक्स के लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। सर प्रैक्टिस तो सब सब्जेक्ट के लिए जरूरी है, बट फिजिक्स में कहना चाहूँगा कि 25 क्वेश्चन आते हैं सर। 25 में लगभग 20 क्वेश्चन जो ऐसे होते हैं जो कि मतलब थ्योरेटिकल बेस्ड होते हैं, जो बन सकते हैं आराम से, अगर आपने थ्योरी को अच्छे से पढ़ा है डीप से। क्योंकि बहुत सारे होते हैं कि ऊपर ऊपर ही पढ़ लिए हो गया खत्म, और वही वहाँ जाके इतना कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं कि पता नहीं चलता सर। पता चला कि मैंने तो इतने मार्क्स का करके आए थे, पता चला फेल हो गए, हुआ कैसे भाई? तो यही होता है कि शायद मैंने भी वही किया होगा। बट ये कहीं ना कहीं सही कि अगर, तो इसलिए मैंने इस बार जो था, क्योंकि मैं पिछला बार फिजिक्स में रह गया था, तो मैंने इस बार स्पेशल यक्स ग्रुप में फिजिक्स पे फोकस करा था, क्योंकि अगर फिजिक्स में मैं अच्छा कर दूँ तो शायद इस बार भी अच्छा हो जाए। तो मैंने फिजिक्स में खासकर थ्योरेटिकल क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा था और बार बार रिवाइज किया था। और मैंने जो उसका मतलब न्यूमेरिकल आता है उस पर भी अच्छा फोकस किया था, मैंने उसको भी अच्छा सा बना लिया, क्योंकि कोई भाष तो पूछता नहीं है सर। तो इसीलिए मैंने न्यूमेरिकल को भी अच्छे से करने की कोशिश की थी, और ज़्यादा फोकस जो मेरा था थ्योरेटिकल क्वेश्चन पे था। तो सबसे मेन ये कि जो आपकी स्ट्रेटजी है, आपको पता है कि थ्योरी अगर अच्छे से जाएगा, क्योंकि 4-5 नंबर के लाते कोई बात नहीं यार, आप एक को स्ट्रॉन्ग बना लो, मैथ को और अच्छा कर लो, फिजिक्स को थोड़ा कम कर लो, मतलब ऐसा एक बैलेंस बनाओ कि जिससे बच्चे तुम्हारे एग्जाम बहुत अच्छे नंबर से क्लियर हो जाएगा। अब सबसे मेन बात करते हैं बच्चे, दोनों में कॉमन क्या है, इंग्लिश। ये तो मैं तुमको बता रहा हूँ भाई बेटा, अगर 20 आ रहे हैं ना तो तुम्हारे 18 प्लस तो मेरे नोट से आ जाएंगे, ध्यान रखना 18 प्लस क्या है, नोट से आ जाएंगे। इवन तुमको सेंटेंस भी वही मिलेंगे जो तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल मिलेंगे, और वो तुमको अभिषेक खूब बताएगा कि डिट्टो क्वेश्चन
5 से 6 क्वेश्चन तो बिल्कुल डिट्टो पूछेगा, वकैब जो दिया था उसके बाहर वकैब नहीं गया बच्चे, सिर्फ एक पैसेज का पता नहीं था कि कहाँ से गया, बाकी तुम्हें नोट्स में कहीं से देखने की रिक्वायरमेंट पड़ी। सर इंग्लिश में 20 क्वेश्चन आते हैं, 20 में से अगर आपको अच्छे मार्क मतलब उठाने हैं, मतलब लाने हैं, 15 प्लस तो आपको 15 प्लस तो लाना ही पड़ेगा सर, क्योंकि मैंने खुद 3 बार मेरा एग्जाम क्लियर हुआ, तीनों बार मैंने 15 प्लस थे। तो अच्छे मार्क्स के लिए आपको 15 प्लस चाहिए। तो इंग्लिश जो सब्जेक्ट ऐसा है सर कि थोड़ा सा ये लगता है बच्चों को कि जो खासकर हिंदी मीडियम से आते हैं कि यार पता नहीं कैसे होगा नहीं होगा, बहुत सारा का तो रह भी जाता है फिजिक्स इंग्लिश में। तो मैं यही कहूँ कि आप ज़्यादा मत पढ़िए, आपको अंग्रेज बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं कि बिहारी लोग इंग्लिश अच्छा नहीं करते हैं, अरे क्या उनको जवाब दो तुम। देखिए सर, मैं तो सिर्फ मैं किसी को क्या जवाब दूँ, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि बिहार से हो, चाहे यूपी से हो, चाहे महाराष्ट्र से हो, चाहे हरियाणा से हो, कहीं से हो, कोई मैटर नहीं करता सर। सबसे पहले तो कि हम इंडियन है सर। नहीं, ये लोग बोलते हैं ना कि गांव से लोग आते हैं तो बन नहीं पाते हैं। क्या यार, गांव से नहीं आते तो गांव से आए तो क्या हुआ, उसके सींग निकले होंगे क्या? ये गलत है। जो मेहनत करेगा वो आगे बढ़ेगा। सीधी सी बात है। इस बार के बैच में बिहार, यूपी, राजस्थान, हरियाणा और ये अभिषेक, तू मुझे बताओ यार, कोई बच्चा है सुपर सुपर, कोई बच्चा मतलब टॉप नहीं है, लेकिन सब लोग मीडियम मीडियम बिल्कुल है। लेकिन अगर उनको मैं मेहनत कराऊंगा तो मैं जानता हूं कि मैं 30 में से 30 को तो मैं फेज 2 के अंदर पास कराऊंगा, और जितने बच्चों को मैं जब रिटर्न के लिए पढ़ाऊंगा तो रिटर्न के लिए हम लोग दिन रात घमासान मचा देंगे यार। कहानी एकदम, इस बार से अभिषेक को टॉप करवाया है, आगे आने वाले टाइम में मैं आप देखेंगे कि यहाँ से आपको बिहार के लोगों को दोबारा इंट्रो करने के लिए बुलाऊंगा, यूपी वालों को, मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि बिहार है, हर एक राज्य का बच्चा, चाहे वो पिछली बार मेरे पास बच्चे कर्नाटक तक आए हुए हैं यार, तुम कमाल देखो उन लोगों का, मेहनत किस हद तक लोगों को 2500 किलोमीटर दूर तक खींच ले आती है। और मेहनत के साथ में हमारा जो कोऑपरेशन है, आप लोगों के लिए जो रिस्पेक्ट है और जितना आप लोग मुझे देते हो रिस्पेक्ट, वो बड़ा ही मतलब मुझे बड़ा अच्छा लगता है यार। मैं एक तो कहना चाहूँगा कि आप ये मत पढ़ो कि आपको साइंटिस्ट बनना है, साइंटिस्ट किसी को नहीं बनना है, यहाँ सब पढ़ा है सिर्फ एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए। इसलिए आप कम पढ़ो बट क्वालिटी, मतलब क्वालिटी पढ़ो, कि आप टू दी पॉइंट पढ़ो और क्वेश्चन पे अप्लाई करो। फिर तो ऑटोमेटिक आपके अच्छे नंबर आने ही आने हैं, कैसे नहीं आएंगे। और फौज क्या है बेटा, फौज एक जुगाड़ है, पेपर को जुगाड़ बना के पढ़ो यार, मुझे क्या पढ़ना है, मुझे क्या छोड़ना, माइंड में एक एक चीज तुम्हारे ना क्लियर होनी चाहिए कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या नहीं पढ़ना है, सिलेबस क्या है, उसमें से क्वेश्चन कहाँ से आए, प्रीवियस ईयर क्या है। मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छे बायलिंगुअल के पेपर उतारने वाला हूँ, मार्केट में कोई तुम्हें बायलिंगुअल पेपर नहीं था, लेकिन मैं तुमको एक्स ग्रुप के और वाई ग्रुप के 20-20 सेट ईच में तुमको क्या बायलिंगुअल उतारूंगा। यस सर, वो तो मैंने आपके नोट्स खरीदे थे, उसमें से सबका प्रैक्टिस सेट होता है सर, मैंने वो भी लगाए थे टोटल के टोटल। इस बार तुमको मार्केट के अंदर किताबें मिलेंगी डिफेंस गुरुजी के नाम पे, ध्यान रखना, और घमासान मचने वाला है। फीडबैक के लिए तुम्हारे साथ बंदा खड़ा है, 61 का स्कोर मारा है। मैं चाहता हूं कि अगली बार कोई अभिषेक के आसपास का, बिहार से, यूपी से, राजस्थान से, कहीं से आए, 61 को क्रॉस करना चाहिए। यस सर, जरूर करें, क्योंकि अगर आप किसी से कंपटीशन नहीं करोगे तो फिर आप आगे नहीं बढ़ोगे, क्योंकि आप अकेले कितना दौड़ोगे, आप अकेले अगर जीत भी गए तो आप भी फर्स्ट हो वरना लास्ट ही हो। इसीलिए कंपटीशन बहुत जरूरी है, क्योंकि कंपटीशन करोगे तो एक मन में लगता है कि ना मैं उससे आगे निकलूं। आपको लगता है कि आप गांव वालों के लिए एग्जाम्पल सेट करेंगे? शायद मैं क्या बताऊं इस पे, क्योंकि मैं देखिए सर, मैं सिर्फ अपना काम किया हूं, अगर किसी को मुझे फॉलो करना है या मुझे मुझे कुछ सीखना है तो वो सीख सकता है, तो उसकी मर्जी है। बट मैं ये नहीं कहता कि आप एयरफोर्स से किसी भी चीज़ में, आप जिस भी फील्ड में जाओ मेहनत करो और आगे बढ़ो। अब जरा वाई ग्रुप की बात कर लेते हैं भाई। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर वाई ग्रुप की चर्चा करते हैं। वाई ग्रुप सबसे पहले बच्चे रागा है, ध्यान से सुनना जरा। रागा में जैसे मैथ है, रीजनिंग है, और यहाँ पर जी के हो गया आप लोगों का, यहाँ पर जीके। फॉर एग्जांपल मैथ में तुम मान के चलो कि हम 7 से 8 क्वेश्चन मान लेते हैं अभिषेक, रीजनिंग में हम लोग 13 से 14 क्वेश्चन मान लेते हैं, बाकी जो बच गए यहाँ पर मतलब 7 से 8 क्वेश्चन यहाँ पर, मतलब ये प्लस माइनस हो जाता है, कम से कम एटलीस्ट यहाँ पर हम 15 ले ही लेते हैं, एटलीस्ट 15 ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पर है, तो ये पूरा आप लोगों का पैटर्न है। अब मैथ के लिए मैं तुमको बताऊं, बेसिक क्वेश्चन पढ़ो हमेशा। जैसे सबसे पहले पढ़ो आप टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम स्पीड डिस्टेंस, परसेंटेज पढ़ो, प्रॉफिट लॉस पढ़ो, कभी कभी सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट भी देखो यार, क्या पता कौन सा कंसेप्ट कहां यूज है। और मेरे नोट्स में आपको ये सारी चीज मिलेंगी। तुम ट्राई करो कि रागा में तुम्हारा 25 प्लस नंबर आना चाहिए आउट ऑफ 30 में से। तुम्हारा स्ट्रेटेजी क्या था? जीके चलो तुमने बताया कि सब कुछ अपने नोट्स में था। रीजनिंग के लिए तुमको मैंने बायलिंगुअल नोट्स दिया था बच्चे, बिल्कुल बायलिंगुअल, जिसके अंदर बहुत सारे जैसे ब्लड रेशियो मैंने उसको दे रखा है, मैंने डायरेक्शन दिया उसके अंदर, मैंने आपको सीरीज के बारे में बताया, चाहे वो कोडिंग डिकोडिंग भी क्यों ना, वो भी क्या है आप लोगों के लिए गिवन है। सर रीजनिंग का जो अगर पार्ट्स में बताऊं तो इसमें सबसे ज़्यादा नंबर, क्योंकि मैथ, रीजनिंग और जीके में अगर लिए तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रीजनिंग से आते हैं। तो जो आपका पकड़ होना चाहिए रीजनिंग में अच्छी होना चाहिए। तो रीजनिंग क्या है सर, जितना प्रैक्टिस करोगे आपका माइंड उतना ज़्यादा ये होगा, डेवलप करेगा। तो इसीलिए जो रीजनिंग है उसमें आप मतलब उसको पढ़ो कि कैसे वो सॉल्व होते हैं, और उसको क्वेश्चन पे अप्लाई करना बहुत जरूरी है सर, क्योंकि प्रैक्टिस जो है रीजनिंग में बहुत ज़्यादा जरूरी है सर।
तो प्रैक्टिस के रिगार्डिंग फिर से हम बात कर रहे हैं, जितना प्रैक्टिस करोगे बेटा उतना नंबर मिलेगा। रीजनिंग के लिए सब कुछ तुम्हारे पास अवेलेबल है। सर क्योंकि ऐसा रीजनिंग का जो क्वेश्चन होता है उसमें ये मतलब अगर आप प्रैक्टिस आपकी अच्छी है तो आपको देखते के साथ मतलब फील हो जाएगा कि ये क्वेश्चन बनेगा तो कैसे बनेगा। और अभी फेज 2 के लिए भी कुछ बच्चों को मैसेज देना चाह रहे हो? 15 दिसंबर से हमारा एक बैच है और मैं चाहता हूं कि जो बच्चा तुम्हारे वहां का हो या कहीं से भी हो यार, कोई भी स्टेट हो, मुझे मैटर नहीं करता। मुझे मैटर करता है कि बच्चा अगर ईमानदार है, मेहनत करने वाला है, तो आइए। अभिषेक खुद बताएगा तुमको कितना उसका इंप्रूवमेंट हो रहा है। सर जब मैं यहाँ मैं ये 5 दिसंबर को आया था क्योंकि उस दिन यहाँ बैच स्टार्ट हुआ, तो मैंने यहाँ आया तो यहाँ जो बैच स्टार्ट हुआ 6 तारीख से स्टार्ट हो गया, पूरा रनिंग वगैरह वो स्टार्ट हो गया। तो रनिंग फिजिकल हो, पीएफटी हो, पीपीएफटी हो या फिर जीडी हो, एसआरटी हो या डीएफटी हो, यहाँ चारों के लिए ये होता है, प्रिपरेशन होता है। और यहाँ इस जो पिछला बार ऐड हुआ एग्जाम डीएफटी, उसके लिए यहाँ रेगुलर क्लास चलती है। एक दयाल सर, हाँ दयाल सर हैं, वो डेली क्लास लेते हैं, यहाँ के 1 घंटे क्लास ले लेते हैं। और सबसे ज़्यादा डर होता है जीडी में होता है, क्योंकि हम लोग गांव से आते हैं तो खासकर इंग्लिश में बोलना मुश्किल तो है सर, क्योंकि ये दोनों मुझे लगता है कि ये 2 बात है, क्योंकि आप इंग्लिश में ग्रामेटिकल पकड़ होना चाहिए, जो पकड़ है, या फिर इंग्लिश में बोलना, दोनों स्पीकिंग करना, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। क्योंकि ये आपके अंदर मतलब डर होता है कहीं ना कहीं, यार मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ, मैं बिहार क्या, मैं एक हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ, मैं इंग्लिश में बोलूँगा गलत हो जाएगा, पता नहीं लोग क्या सोचेंगे। अब डर कम लगता है? डर अब क्योंकि सर डर तो कम है ना, कहीं क्योंकि मैं कैमरे को फेस कर रहा हूँ, तो डर आप देख लीजिए मेरा ये कितना इंक्रीज हुआ है। नहीं, अभी जो तुम तैयारी कर रहे हो उसमें अब थोड़ा थोड़ा डर कम हुआ? डर धीरे धीरे कम हो रहा है सर। मैं 25 दिन का कोर्स लिया हूँ, मुझे लगता है कि उस टाइम आते आते तक मेरे अंदर का डर खत्म हो जाएगा। और सबसे बड़ी चीज़ है कि इंग्लिश बोलना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, इंग्लिश बोलने में आपका डर खत्म होना चाहिए। जिस दिन डर खत्म हो गया, आपके मुंह से यूं निकलेंगे इंग्लिश। और सिलेक्शन कंफर्म? सिलेक्शन तो कंफर्म है सर। डर खत्म, मुंह से आवाज निकलेगा, सिलेक्शन पक्का। देखो यार, मैं तो बता रहा हूँ, तुम जिस भी कोचिंग में जाते हो बहुत अच्छी बात है, मैं किसी कोचिंग वाले की बुराई कभी नहीं करता हूँ, अनटिल और अनलेस बिल्कुल ही हद ना हो जाए तो। और मैंने कदम ताल शुरू किया है यहाँ पर बच्चों के साथ, आप रैली में देख रहे हैं कदम ताल को। आने वाले टाइम में जो चीज़ आपको बोली जाएगी उससे कहीं बाहर नहीं जाएगा, जो आपको पैटर्न कराया जाएगा उससे बाहर नहीं जाएगा। आइए ज़रा, 15 दिसंबर से हमारा एक फेज 2 का बैच और शुरू हो रहा है। मैं चाहता हूँ आप सब लोग आइए और यहाँ पर आप लोग इस नंबर पे जाके कंफर्म कर सकते हैं। तो सब आप सब लोगों को जय हिंद। अभिषेक की तरफ से भी जय हिंद। नहीं सर, एक बात कहना चाहूँगा, यहाँ जो फेज 2 के क्योंकि होते हैं कि बहुत सारे लड़के होते हैं, घर के होते हैं, तो वो सोचते हैं कि यार पता नहीं किसी कोचिंग में मैं जाऊँगा तो पता नहीं वहाँ कैसे रहने को मिलेगा, कैसे रहने को मिलेगा, कैसा खाना मिलेगा, ये होता है, कैसे लोग होंगे, सबसे बड़ी चीज़ है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई यहाँ स्टे एकदम बिल्कुल फर्स्ट क्लास है। हम लोग आपस में जो 30 स्टूडेंट हैं आपस में फैमिली की तरह रहते हैं, हम दोस्त हैं, बिल्कुल सबसे खुल के बातचीत करते हैं, किसी से कोई शर्म ये वगैरह कोई नहीं। खाना तो यहाँ का एकदम फर्स्ट क्लास है सर, क्योंकि हम लोग गांव से आते हैं तो हम लोग क्या खाना खाएंगे, जैसे वो अपना होता है घर का, बट यहाँ डेली अलग अलग रूटीन के अनुसार खाना मिलता है। खाना भी एकदम क्वालिटी बेस्ड होता है, एकदम अच्छे से खाना मिलते हैं, कभी खीर तो कभी छोले तो कभी केक वगैरह वगैरह। मुझे लगता है कहीं मैं यहाँ आके मोटा ना हो जाऊँ। यहाँ का खाना फर्स्ट क्लास है, रहने के लिए भी फर्स्ट क्लास जगह है, और तैयारी के लिए तो आप हो ही। तो वेट रहेगा भाई तुम लोगों का, आओ जरा मैदान में उतरो। 15 दिसंबर से फिर से बैच शुरू है, आइए जरा, ईमानदार पैसा वसूल गेम हम खिलाएंगे। जय हिंद बोल दो यार एक बार। जय हिंद एंड लेट्स टच द स्काई विद ग्लोरी। चलिए बाय बाय, थैंक यू।